आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रश्न चल रहा था आपका BA पार्ट फर्स्ट ईयर, और BA पार्ट फर्स्ट ईयर में जो आदि काल भक्ति काल की बुक है, उसमें आपकी भक्ति काल के अंतर्गत कौन है? कबीरदास जी हैं, जो कि निर्गुण काव्यधारा या कहें संत काव्यधारा या कहें ज्ञान मार्गी काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। और जो आपके सिलेबस में उनके द्वारा रचित चेतावनी को अंग और मन को अंग और कबीर की पदार्थ, ये चीज़ें उसमें रखी हैं। तो देखिए, ये 5वां पार्ट है आपके कबीरदास की साखी या कहूँ कि दोहों का। 2 अक्षर में लिखा है कबीरदास ने, तो जिसको साखी के नाम से जाना गया है। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं दोहों की व्याख्या की। तो थोड़ी शब्दों को आप पकड़ेंगे, समझेंगे, तो व्याख्या करने में आसानी होगी। तो शब्दों को देखिए, पकड़िए, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने कहा था कि कोई भी व्याख्या आप करो, सबसे पहले आपका संदर्भ आता है, दूसरे स्टेप पर आपका प्रसंग आता है, तीसरे स्टेप पर आपकी व्याख्या आती है, चौथे स्टेप पर आपकी विशेष आती है। ये 4 अगर पॉइंट आपने व्याख्या में लिखे तो आपकी निश्चय ही व्याख्या अच्छी होगी। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ दिया गया है कि कबीर केवल राम की तू जिन छाड़े ओट, गण आए रन बिच लोहो जो गणों सही सिर चोट। देखिए कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी बोल रहे हैं कबीर केवल राम की तू जिन छाड़े ओट। अरे प्रभु श्री राम की ओट लेना जरूरी है, अर्थात भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है। तो कबीरदास मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुझे ओट का मतलब होता है सहारा, और सहारा किसका लेना है? उस परमात्मा प्रभु का सहारा लेना है, अर्थात भगवान का भजन ध्यान स्मरण करके उसको याद करना है। तो क्या दिया है? कबीर केवल राम तू जिन छाड़े ओट। अरे वो कहता है कि हे मानव कि तू प्रभु श्री राम का सहारा मत छोड़ना, अर्थात उनका भजन कीर्तन सत्संग आदि करके उनको क्या करना? याद करते रहना। तो फिर तेरे ऊपर सांसारिक जो भी विघ्न बाधाएं हैं ना, वह आपको कोई नहीं सताएंगे। क्या दिया है कि कबीर केवल राम। कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा प्रभु राम है, तू जिन छाड़े ओट का मतलब सहारा, कि तू प्रभु श्री राम की ओट मत छोड़ना। जिन का मतलब है मनन, मत छोड़ना, नहीं के रूप में प्रयोग किया है कि जिन छाड़े ओट। अरे जिन लोगों ने प्रभु श्री राम की शरण या सहायता या कहें कि सहारा छोड़ दिया, उनको अनेक तरह की बाधाएं झेलनी पड़ी हैं। इसीलिए साधना सचेत चेतावनी के अंग में मानव को समझाने का प्रयास किया है कि कबीर केवल राम की तू जिन छाड़े ओट, गण आई ऋण बिच लोहो जो घणों सही से चोट। अरे अगर तूने प्रभु श्री राम का सहारा छोड़ दिया तो तू कैसे चोट मारी जाएगी तेरे ऊपर, अर्थात कितनी विघ्न बाधाएं तुझे झेलनी पड़ेंगी। यहाँ क्या दिया? घण का मतलब होता है हथौड़ा, जो लोहे में चोट मारने का होता है। कि गण आए ऋण बिच लोहो जो, घण और आहिरण। आहिरण का मतलब क्या होता है? आहिरण का मतलब होता है जिस पर लोहे को रखा जाता है और ऊपर से चोट हथौड़े की मारी जाती है, तो नीचे वाला आहिरण शब्द आया है और ऊपर वाला है हथौड़ा। इसका मतलब कि हथौड़े और आहिरण के बीच में लोहो जो जिन जैसे जो दिया है कि बीच लोहो, अरे बीच में आहिरण और हथौड़े के बीच में जिस तरह से लोहे पर चोट पड़ती है ना, ठीक उसी तरह से आपके ऊपर क्या पड़ेंगी? चोट पड़ेंगी। क्या दिया? घणों सही सिर चोट। अरे घणों का मतलब है बहुत ज्यादा आपने सिर पर चोट सहन करता है। कौन? लोहा। तो हे मानव कि वो तो लोहा है, निर्जीव है, लेकिन तू तो सजीव है। तो तू क्या मत छोड़ना? प्रभु श्री राम की ओट मत छोड़ना, अन्यथा तुझे भी किसकी? लोहे की तरह आपके ऊपर चोट मारी जाएंगी, अर्थात बहुत सारी विघ्न बाधा आएंगी। इसलिए राम को हमेशा याद करना और उनके सहारे से जीवन निकालने की ओर इशारा किया है। अब देखिए
क्या दिया है कि उजले कपड़ा पहनकर पान सुपारी खाए, एक हरि के नाव में बांधे जमपुर जाए। अरे जिसमें ये दिया है कि उजले कपड़े का मतलब है साफ स्वच्छ कपड़े। इसका मतलब वैभव विलासता शान शौकत जो आदमी करता है वो करे, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में प्रभु का भजन स्मरण करे, प्रभु को याद करे, तो वो उजले कपड़े पहन कर आपका जीवन सार्थक हो सकता है। तो यहाँ कि उजले कपड़े पहनकर कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव कि तूने जो स्वच्छ साफ उजले कपड़े पहने हुए हैं, क्या किया, पान सुपारी खाए, और तू पान सुपारी खा के अपने जीवन को मौज मस्ती कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मौज मस्ती करिए, लेकिन क्या किया है, एक हरि के नाव बिन, लेकिन तू एक जो हरि है, जो परमात्मा पर ब्रह्म है ना, उसको नाम को मत भूलना, उसको नाम को मत भूलना। अगर उसका नाम भूल गया तो फिर तुझे दिक्कत आ जाएगी। एक हरि के नाव बिन, नाम मीन्स है नाम स्मरण बिन, हरि के नाम बिन। अरे अगर तूने परमात्मा का नाम, हरि का नाम स्मरण नहीं किया तो उसके बिना तुझे संकट आ सकता है। क्या क्या बांधे जमपुर जाए, और फिर तुझे यमलोक में जो है वो यमपुरी से कौन आएंगे, जम आएंगे, जम तुझे बांध कर घसीटते हुए ले जाएंगे और वहाँ तुझे नरक में जाके डाल देंगे। इस तरह से उन्होंने क्या दिया है, एक हरि के नाम में, अर्थात परमात्मा हरि के नाम स्मरण के बिना तुझे क्या है, जमपुरी का मतलब है यमलोक, यमलोक से कौन आएंगे, यम आएंगे, तुझे बांध कर घसीट कर ले जाएंगे। अर्थात तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर संसार में आए हो तो परमात्मा को याद कीजिए, तो आपको यमपुर में दी जाने वाली जो यातना है ना, वो आपकी कम हो सकती है। तो क्या दिया है, अगला क्या दिया है कि कबीर नाव जर्जरी बूढ़े खेवन हार, कबीर नाव जर्जरी। अरे कबीरदास कहते हैं कि जिनकी नाव जर्जरी है, जिनकी नाव कमजोर है, उनकी सारी नाव संसार रूपी सागर में डूब गई। अरे सागर में नाव किसकी डूबती है, या तो चलाने वाला सही नहीं है, या फिर जो नाव है उसमें कमी है, कमजोर है, तो फिर वो नाव डूबेगी। तो ठीक उसी तरह से उन्होंने समझाया है, कबीर नाव जर्जरी। कबीरदास जी कहते हैं कि तेरी जो नाव है ना, नाव कौन सी, शरीर रूपी नाव और भव सागर रूपी संसार, शरीर रूपी नाव हो गई और भव सागर हो गया। तो कबीर नाव जर्जरी, कबीरदास कहता है कि हे मानव, तेरी शरीर रूपी नाव है ना, ये बहुत कमजोर है, इसको मजबूत बनाना है, तो फिर भगवान का भजन स्मरण करना होगा, तो भव सागर से तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। अन्यथा क्या गया, बूढ़े खेवनहार, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, खेवनहार का मतलब है नाविक जिसे बोलते हैं, नाव को चलाने वाले, वो सारे के सारे संसार में डूब गए। कौन डूबे, जिनकी नाव कमजोर थी वो डूब गए, हल्के हल्के तिर गए, और जो हल्के थे, इसका मतलब हल्के तो थे लेकिन उन्होंने परमात्मा का भजन स्मरण करना नहीं छोड़ा, तो ऐसे हल्के जो लोग थे ना, वो तिर गए, अर्थात भव सागर से पार हो गए। जिन्होंने परमात्मा को याद रखा, जिन्होंने समय पर उसको भजा, तो वो हल्के लोग संसार से पार हो गए। क्या दिया, बूढ़े तिन सिर भार, बूढ़े, फिर बूढ़े का मतलब है डूबना, तिनी सिर भार। अरे संसार रूपी सागर में कौन डूबा, जिनके सिर के ऊपर भार वजन था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि संसार में आदमी रहा है और संसार में रहते हुए भगवान का भजन ध्यान नहीं किया, और उनके सिर पर क्या दिया है, भार वजन, किसका, अरे जो दिया है कि लोभ मोह माया जो है उनका भार बढ़ा लिया, तो वो संसार में क्या दिखाए, नाव के साथ ही डूबते हुए दिखाए हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है, कबीर ये मन जात है सखी तो ठार लाए, कई सेवा कर साध की कई गुण गोविंद गाय। इसका मतलब क्या है, कबीर ये मन जात है। अरे कबीरदास जी कहता है, कबीर ये मन जात है, इसका मतलब है कि मन का मतलब है शरीर से, कि कबीर
ये मन जात है। अरे मन की चंचलता होती है, मन कभी भी काबू नहीं होता है, इधर उधर भटकता है। तो ये कबीर ये मन जात है, सके तो ठार लाए। अरे कबीरदास कहता है कि एक दिन संसार से तुझे जाना ही पड़ेगा। तेरा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्व एक दिन अपनी अपनी जगह चला जाएगा और इस घर में जो जीव का निवास है ना वो चला जाएगा। तो फिर कबीर ये मन जाता है, अर्थात तेरा शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा और इस शरीर में रहने वाला मन है ना वो भी चला जाएगा। क्या क्या सके तो ठार लाए, अगर हो सके तो फिर ठार। ठार का मतलब है कि तेरे मन को स्थायी कर, इधर उधर भटकने मत दे। क्या दिया? सके तो ठार लाए। ठार का मतलब है स्थायी, सके, अगर हो सके। हे मानव, अगर हो सके तो अपने मन को क्या कर ले? स्थिर कर ले, समझा ले और भगवान का भजन ध्यान कर ले। क्योंकि संसार में तुम आए हो, लेकिन ये शरीर एक दिन जाएगा। क्या दिया है? कई सेवा कर साध की, और तू सेवा कर, सेवा शुश्रूषा कर जो साध की दी है। साध माने हैं ऋषि मुनि महात्मा साधु जन जो लोग हैं ना, अर्थात मानव जन की तू सेवा कर। और क्या कर? साथ में कई गुण गोविंद गाय। अरे जो साधु जन हैं, उन साधु जन ऋषि मुनि महात्मा सत जन हैं और अच्छे लोग हैं ना, उनकी सेवा कर। परमात्मा की सेवा कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। तो नर की सेवा होगी तो नारायण की भी सेवा है। तो कर कई सेवा कर साध की। अरे तू साधु जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साधु महात्मा मुनि महात्मा और मानव, उनकी सबकी सेवा कर। और साथ में क्या कर? कई गुण गोविंद गाय। और जो परमात्मा है गोविंद है ना, उस गोविंद का तू गुणगान कर तो जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। क्या दिया है? कबीर हरि भगत बिन घिग्र जीवन संसार। क्या दिया है? कबीर हरि भगत बिन, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के भक्ति के बिना। क्या दिया है? कबीर हरि भक्ति बिन। अरे कहते हैं कि कबीर दास कहता है कि हे मानव, कि परमात्मा अर्थात हरि अर्थात विष्णु की भक्ति के बिना संसार बेकार है। क्या दिया है? कि घिग्र जीवन संसार। घिग्र ये शब्द दिया है, घिग्र का मतलब होता है घृणा, कि ये जीवन संसार। अरे जो संसार है ना, इस संसार में जीवन घृणा के योग्य है। अगर जीवन जो दिया है कि संसार में जो जीवन मिला है, उस जीवन में अगर हरि की भक्ति नहीं की तो आपका जीवन कैसा देखा है? घिग्र। घिग्र का मतलब घृणात्मक, जो घृणा करने योग्य है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए तेरा जीवन घिग्र है, घृणात्मक है। क्या दिया है? धुआं तेरा गौलहर। धुआं, धुआं का मतलब जो धूम होता है। क्या दिया है? धौलहर। धौलहर का मतलब महल, मकान। अरे धुआं के द्वारा जो बना हुआ धौलहर है, अर्थात जो महल है ना, वो क्या हो जाता है? जात न लागे बार। अरे जैसे धुआं के द्वारा बना हुआ महल है, जिसको जाने में समय नहीं लगता, अर्थात थोड़ी देर में उसकी आकृति दिखेगी और देखने के बाद थोड़ी देर में वो नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव के द्वारा जो जीवन है ना, इसका कोई पता नहीं कि ये कब आया और कब ये चला गया। इसलिए जीवन घृणात्मक हो जाएगा अगर तूने भगवान की भक्ति नहीं की तो इस तरह से उन्होंने क्या दिए हैं कि जो साथी हैं, जो दोहे हैं, उनकी व्याख्या की है कबीरदास ने। और मानव को चेतावनी जो दी है, चेतावनी है कि चेतावनी को अंग और मन को अंग, 2 अंग हैं। तो चेतावनी का मतलब है कि जो सावधान सावचेत या कहें कि जागृत करने का वो दिया है उपदेश। तो ये कबीरदास द्वारा रचित, इनमें क्या है? ज़्यादातर जो दिया है कि अनुप्रास है, उपमा है, रूपक और दृष्टांत और उदाहरण कौन से हैं? अलंकार है। छंद कौन सा है? दोहा है। भाषा कौन सी है? सदुपड़ी भाषा जो है, या आपको विशेष में लिखने में काम आती हैं। ठीक है, बाकी 5 पद आपके हो चुके हैं और 4 पद मैंने डाल दिए हैं और एक जो है 5वां वो आपको डाल दूंगा। समय रहते हुए आप थोड़ा सा देखिए, समझिए, क्योंकि व्याख्या आपसे पूछी जाएगी। बाकी और
5वां मैं डाल दूँगा, उसको देखना, समझना और पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपकी नज़दीक है तो समय भी आपके पास नहीं है। ठीक है, नमस्कार।